हाउस ऑफ द ड्रैगन के 2 एपिसोड ही अभी रिलीज हुए हैं। दोनों ने ही मार्केट में तहलका मचा दिया है। दर्शकों को गेम ऑफ थ्रोन्स की कमी बिल्कुल नहीं खल रही है। सबको दोबारा वही पुराना GOT वाला स्वाद मिल रहा है। एक आध शिकायतें तो हैं, पर HOTT जैसे विस्तारित यूनिवर्स में छोटी शिकायतें तो आम हैं। इन शिकायतों और पिछले 2 एपिसोड्स के बारे में हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चूंकि आज सोमवार है, इसलिए HOTT का तीसरा एपिसोड भी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने लगा है। देखते हैं ये कैसा है। हाउस ऑफ द ड्रैगन की खास बात है कि ये सिर्फ फैमिली पॉलिटिक्स को लेकर नहीं चलता, उसके साथ तमाम तरह की राजनीति लिपटी हुई है। एक्शन का तड़का इसको और ज़्यादा दिलचस्प बनाता है। ये एपिसोड भी एक्शन के साथ शुरू होता है। डेमॉन टारगेरियन का विपक्षी सेनाओं पर आग उगलता ड्रैगन, सैनिकों के हाथों में ठुकती हुई कीलें, रहस्यमयी मास्क लगाए एक शख्स जो जिंदा सैनिकों को केकड़े का भोजन बनाकर छोड़ देता है। इसकी थोड़ी सी झलक हमने दूसरे एपिसोड में भी देखी थी। ये है प्रिंस ड्रेहार, जो स्टेपस्टोन्स में हो रहे युद्ध का कमांडर है। इसने ड्रैगन से बचने की भी तकनीक ढूंढ ली है। ये कौन है, युद्ध क्यों हो रहा है, आपने दूसरा एपिसोड देखा होगा तो समझ रहे होंगे। ये वही युद्ध है जिसकी चेतावनी कॉर्लिस वेलेरियन ने बार बार दी है और किंग विसेरियस इस खतरे को बार बार नकारते रहे हैं। तीसरे एपिसोड का नाम है सेकेंड ऑफ हिज नेम। इस एपिसोड में कहानी लगभग 2 साल आगे जंप मारती है। किंग की ओटो हाईटावर की बेटी एलिसेंट से शादी हो चुकी है, जो कि दूसरे एपिसोड में ही तय हो गया था। अब उनका एक बेटा है, नाम है गॉन। इसी को विसेरियस अपना नाम देते हैं और उसके नामकरण के लिए भव्य पार्टी रखी जाती है। पर वो पार्टी कम, पॉलिटिक्स ज्यादा है। इस पार्टी में रेनेरा का रेबेलियन रूप दिखेगा, उसके अपने पिता के साथ मतभेद दिखेंगे, उसके मन की आशंकाएं दिखेंगी। पिता जो उससे प्रेम करते हैं और उसका विवाह कराना चाहते हैं, पर उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं, उसकी मर्जी से। जब ओटो उनसे कहता है कि आप राजा हैं, कमांड दीजिए, रेनेरा को शादी करनी पड़ेगी, तब किंग कहते हैं इट इज नॉट माई विश टू कमांड हर, आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी। खैर, रेनेरा को विवाह नहीं करना है। आगे कैसा है, क्या है, इसके लिए आपको तीसरा एपिसोड देखना पड़ेगा। रेनेरा पिता से गुस्सा है, वो उसकी शादी कराना चाहते हैं। उसे यह भी लगता है कि अब जब उसका सौतेला भाई दुनिया में आ चुका है तो उसके उत्तराधिकार को भी खतरा है। इसको लेकर भी उसके मन में डर है और गुस्सा दोनों है। डर और गुस्सा दोनों है। डेमॉन का गुस्सा हमने दूसरे एपिसोड में देखा ही था, वो इस एपिसोड में भी ट्रैवल करता है, पर यहाँ इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। उसके भाई ने युद्ध में उसे अकेले लड़ने के लिए भेज दिया है, या यूँ कहें वो खुद से चला गया है बिना किसी सहायता के। वो युद्ध क्षेत्र में वेलेरियन हाउस और अपने कुछ सैनिकों के साथ लड़ रहा है। इन सब के इतर किंग के मन में रेनेरा और डेमॉन दोनों के लिए गुस्सा है। वो राजा है, उसका आदेश सब मानते हैं सिवाय उसके भाई और बेटी के। भाई ने बिना इजाज़त के युद्ध छेड़ दिया है, बेटी विवाह नहीं करना चाहती। किंग विसेरियस के मन में एक और रिग्रेट है कि उसने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बना दिया है। अब उसका बेटा भी जन्म ले चुका है, अब वो क्या करे, उसके सामने बड़ा धर्म संकट है। पिछले दोनों एपिसोड की रफ्तार की तुलना में HOTT का तीसरा एपिसोड थोड़ा स्लो है, पर स्लो होने के साथ साथ एक ज़्यादा पजल्ड भी है। इसमें पिछले 2 एपिसोड की तुलना में ज़्यादा उलझने हैं। किंग विसेरियस के मन की उहापोह, रेनेरा और एलिसेंट के मन की अपनी उलझने हैं। डेमॉन अलग उलझा हुआ है। लगभग सभी किरदार कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। वेस्टरॉस भी युद्ध में फंसा हुआ है। किंग विसेरियस एक तरफ अपने भाई और कॉर्लिस की मदद भी नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ युद्ध भी नहीं हारना चाहते। ऐसे ही तमाम पजल ये एपिसोड सॉल्व करता है। वेलेरियन और लैनिस्टर हाउस के साथ दूसरे हाउसेस के कई नए किरदार भी इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस हुए हैं। सभी दिलचस्प भी लग रहे हैं, खासकर लॉर्ड वेलेरियन का बेटा। एपिसोड का अंत दमदार है। आखिरी 5 से 10 मिनट वो देखने को मिलता है जिसके लिए हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा जा रहा है। युद्ध का मैदान, भयंकर युद्ध। ये एपिसोड आग उगलते ड्रैगन से शुरू होकर आग उगलते ड्रैगन पर ही खत्म होता है। तो ये था HOTT के एपिसोड 3 का हमारे अनुसार लेखा जोखा। जल्दी से सब काम छोड़कर आप भी देख डालिए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब तक के तीनों एपिसोड आपको कैसा लगे। अभी 2 देखे हैं तो 2 का बताइए। मेकर्स अपने वादे पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। फिर मिलेंगे चौथे एपिसोड के रिव्यू के साथ। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जेरी।